Hello बच्चों, let's read this question. A simple AC generator having a constant magnetic field is connected to a resistive load. Explain with reasons what will be the effect of doubling its speed of rotation on the generator EMF, generator or generated EMF. So, our key concept is the structure of AC जनरेटर, और कई बार हम बेसिक ऑफ एसी जनरेटर भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर की जगह बेसिक भी बोल सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट. सो एज वी नो कि हमें यह पूछा गया कि एसी जनरेटर में सिंपल डबलिंग करने हमें स्पीड ऑफ रोटेशन यानी कि ओमेगा, वो हमें डबलिंग करना है. तो जनरेटेड जो ईएमएफ उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन, वो होता है एन ए बी ओमेगा, कि जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड लास्ट में ओमेगा. ओमेगा इज द, हमें जो पूछा गया वो स्पीड ऑफ रोटेशन. तो हमें यहां पर इस इक्वेशन से तो पता चलता है कि एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड बी एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सो एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. अब हमें पूछा गया कि एप्सिलॉन प्राइम कितना होगा, वो हमें फाइंड करना, तो हम ले लेते हैं ओमेगा प्राइम. तो हमें पूछा गया कितना हो रहा है, डबलिंग हो रहा है, तो ओमेगा प्राइम हमें फाइंड करना है. तो एप्सिलॉन यानी कि इंड्यूस ईएमएफ, जो यहाँ पर एप्सिलॉन है वो हमारे लिए है इंड्यूस ईएमएफ, तो वो हो जाएगा डबल यानी कि ट्वाइस ओमेगा. ठीक है, तो हमें जो पूछा गया था कि एसी जनरेटर के इस साइड, इनसाइड स्पीड ऑफ रोटेशन डबलिंग करते हैं तो जनरेटर ईएमएफ में क्या होगा, तो यहाँ पर जनरेशन ईएमएफ जो हो रहा है वो डबल हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है. तो हमें सिंपल इक्वेशन से पता चल गया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. ऑल द बेस्ट.